अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाज़रीन, एक जब हम दवाई देते हैं, हकीम दवाई देते हैं तो आराम नहीं आता, उसकी नब्ज़ के मुताबिक दवाई दी जाती है तो आराम नहीं आता। तो हमारे ये सवाल हमने अपने अकाबरीन से जब किया तो उन्होंने हमें बताया कि वो जादू का या जिन्नात का मसला जब हो तो दवाई फिर हमारी क्या करे। जब तक वो जादू जिन्नात वहाँ से दफ़ा ना हो जाएं, परे ना हो जाएं, हट ना जाएं, तो मुमकिन नहीं कि दुआई असर करे। अब कैसे पता चले, किस आमल के पास जाएं जो पता चल जाए कि आपको जादू है अभी या नहीं। तो ये बहुत आसान है, पहले भी हमने थोड़ी सी वजाहत की थी, लेकिन मज़ीद आज वजाहत कर देते हैं कि उसका टेस्ट करें आप। हर बंदे को, ये पूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को हमारी तरफ से इजाज़त है। आप परेशानी ना लें, क्योंकि इसमें इंशाअल्लाह इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त है, पहले से हमारे बुज़ुर्गों ने इजाज़त दी है कि रसाले के अंदर लिखा था ये कि हर बंदे को इजाज़त है, ये कर सकता है। बावुज़ू होना उसका शर्त है कि नमाज पढ़ी हो, बावुज़ू होकर मसल्ले पर बैठकर थोड़ा सा पानी ले ले, उस पानी में जो नमाज के अंदर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं एक दफ़ा पढ़कर फूंक मारे। मसलन ये पानी आपने ले लिया तो उसमें पढ़कर आप एक दफ़ा ये दुरूद पाक जो नमाज वाला होता है फूंक मारो। फिर आप अलहम्द शरीफ से लेकर बिस्मिल्लाह शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दॉलीन तक 10 दफ़ा पढ़कर फूंक मारें। फिर कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक ना कुल या अय्युहल काफिरून 10 दफ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद ये भी 10 दफ़ा, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक भी 10 दफ़ा, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास भी 10 दफ़ा पढ़कर फूंक मारें। और आयतुल कुर्सी 10 दफ़ा पढ़कर, आयतुल कुर्सी 10 दफ़ा पढ़कर फूंक मारें। तो ये पानी पिए। अगर उसका ज़ायका तुर्श हो जाए तो यकीनन आपको जादू है। और ज़ायका अगर तुर्शी भी बहुत ज़्यादा हो जाए, दांत ही खट्टे खट्टे आपके हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके पिए। तो अगर उसका ज़ायका कड़वा हो जाए, जैसे कुनैन मलाई हुई है, तो आप पर जिन्नात है। अगर उसका पानी का ज़ायका ना बदले तो ये फिर अपना ये जादू अपना ना जादू है ना जिन्नात, ये बीमारी है, बीमारी के तौर पर लें। तो कैसे, यानी बाज़ का गलत फहमी भी हो जाती है कि बंदे को बुखार है तो उसको पानी में होगा, ज़ायका पहले कड़वा था उसका, तो वो भी कड़वा महसूस हुआ तो जिन्नात समझ लिए गए, हालांकि जिन्नात नहीं थे। तो पहले उस जो पानी उसको पिलाना है, जिस बर्तन से आपने लिया है उसमें बर्तन से लेकर पहले बगैर पढ़ाई वाला पानी पिलाओ उसको। पड़ा हुआ पानी एक तरफ रखो, पहले चखाओ दूसरा पानी। अगर उसका ज़ायका कड़वा है तो उसको तो मुंह का ज़ायका पहले ही कड़वा है बुखार की वजह से, तो उसमें धोखा होने का खतरा है। तो फिर इस तरह अपना पानी, आम सादा पानी पिला के चखा लें, फिर ये टेस्ट करें। फिर उस टेस्ट का अब क्या तोड़ है, जादू निकल आया तो तोड़ उसका ये है कि कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास 100 मरतबा दोनों सूरतें मुकम्मल, 100 मरतबा फलक और 100 मरतबा नास सुबह शाम पढ़ें 5 दिन तक। ठीक है जी, 100 मरतबा सुबह 100 शाम। इससे फिर पानी 5 दिन के बाद पानी पीकर देखें, ज़ायका उसका जो तुर्श हुआ था कि तुर्श नहीं हुआ, तो आपका जादू ख़त्म हो गया। पानी पर दम कर लें, एक बोतल पर पानी करें, रोज़ाना उस पर दम करते रहें, वो पानी फिर 40 दिन तक पीते रहें। अगर तुर्शी वाला जो बंदा है, इसके अंदर जो बना था जादू, उसमें बीमारी भी पैदा कर दी उसने, बीमारी भी इसी पानी से निकल जाएगी, जादू के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। 40 दिन तक पीता रहे। 5 दिन में अगर पानी का रंग बदल गया है, उसका ज़ायका अभी मामूली सा तुर्श हुआ है, तो 2-3 दिन और इसको बढ़ा दें, 3 दिन समर को और फिर पानी पिए। अगर ज़ायका मुंह का बिल्कुल टेस्ट में क्लियर आ गया है, कोई उसमें तुर्शी नहीं है, तो जादू ख़त्म हो गया। अब इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि बंदे को रोकना। उसमें 4 अल्लाह पाक के नाम हैं। देखो, खुद अल्लाह कहता है कि मुझे मेरे नामों से मुझे याद करो, तो उसमें 4 अल्लाह के नाम हमारे बुज़ुर्गों ने, बहुत बड़े शेखुल हदीस थे जिन्होंने ये हमें बताए हैं। या कहारो, या कहारो, या मुज़िल्लो, या मुंतकिमो, या मुमीत। मैं ये लिख कर ना जी, अपने लफ्ज़ लिख कर आपको बताऊंगा, इसमें बड़ी गलतफहमी हो गई, बाद तक लोग पूछते रहे भी किस तरह ये पढ़ना है। तो ये चारों एक लफ्ज़ बन गया, या कहारो, या
मुजिल्लो या मुंतकिमो या मुमीत, ये 4 इसमों का एक इसम बना के इस तरह पढ़ें 313 दफ़ा सुबह और शाम 21 दिन तक। इससे वो जादू करने वाले वहाँ से इलाका भी शायद छोड़कर भाग जाएं, लेकिन जादू करना उनको मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही फिर आपके ख़िलाफ़ सोचेंगे तो खुद उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इस तरह ये अल्लाह पाक को याद करके अपने आप को महफूज रखें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 313 दफ़ा पढ़ना भी हर तरह की मुश्किलात परेशानियों से बंदा बचता है। हर शर फसाद से बचने के लिए कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, कोई आपको परेशानी है, किसी भी बंदे की तरफ से, किसी मर्द की तरफ से, किसी औरत की तरफ से, या उसका घरेलू कोई ऐसा मामला है, किसी को उसको प्रेशर डाला जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा गलती प्रेशर डाला जा रहा है, तो ऐसे प्रेशरों से बचने के लिए या आप पर कोई हावी हो गया तो उस सारे शर फसाद को अल्लाह के सामने पेश कर दें कि हम आप इस शर फसाद से बचने के लिए अल्लाह को बतौर ढाल पेश करते हैं। अल्लाह से अब कोई तकड़ा होगा, पावरफुल होगा तो आप तक पहुँचेगा ना जी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, इस पर भी अमल करें। तो इस तरह आप जादू से जिन्नात के लिए हमने अगर जिन्नात निकल आएँ तो जिन्नात के अमल से अमल कराएं, आम बंदे से अमल ना कराएं, ठीक है। तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।